हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7A पार्ट 2। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 55% ऑफ अ नंबर इज 11, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले लेट द नंबर इज x, हमने उस नंबर को x मान लिया। तो 55% ऑफ x इक्वल टू 11। अब 55% है तो 55 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 11। अब आपने क्या किया, 55x अपॉन 100 इक्वल टू 11। x की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 55x इज इक्वल टू 100 इंटू 11, देन x इज इक्वल टू 100 इंटू 11 अपॉन 55। तो 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55, 5 से 5 टू जा 10 और 0। So the value of x is 20. So the number is 20 is your answer. Question number 11, exercise 7A. What will be 60% of a number whose 150 of is 120? तो पहले आप let the number is x। तो आप पहले 150% इज 120 को फाइंड करेंगे। 150% ऑफ x इज इक्वल टू 120। तो 150 अपॉन 100 इंटू x इक्वल टू 120। सो 150x is equal to 120 multiplied by 100, then x is equal to 120 multiplied by 100 upon 150। 0 से किया 0 रिड्यूस, 5 से 5 टू द 10, 5 3 जा 15, 3 से 3 4 जा 12, 0। सो द वैल्यू ऑफ x इज 80। अब आपको फाइंड करना है 60% ऑफ x इज इक्वल टू, अब आपको फाइंड करना है 60% ऑफ इट्स नंबर। तो 60% मल्टीप्लाई बाय 80, तो 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 80। 0 से गया 0 रिड्यूस, 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से 5 बन जा 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 12 4 जा 48, 48 is the number and this is your answer. Exercise 7A, question number 12. If 75% of a number is added to 75, the result is the given number. Again, find the number. अब आपको देगा 75% of number is added to 75। तो पहले let the number is, हमें नंबर मालूम नहीं, let the number is x। तो पहले क्या है 75%, तो 75% of x इज एडेड, यानी कि प्लस 75 इज इक्वल टू वो नंबर है, इज नंबर अगेन, तो इस हो गया आपका x। तो 75% 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 75 इक्वल टू x। अब आपने कर दिया इसको, 75 को 100 से डिवाइड किया तो 0.75x प्लस 75 इज इक्वल टू x। अब आपने किया 75 इक्वल टू x, अब ये इसको राइट साइड लेंगे तो माइनस 0.75। अब आपने x को मान लिया 100, तो 75 इज इक्वल टू 100 माइनस 0.75। तो 100 में 75 is equal to 0.25x, then x is equal to 75 divided by 0.25। डेसिमल के बाद 2 नंबर 0, 5 से 5 5 से 25, 5 in 5, 5 5 से 25, 0 0, 5 3 जा 15, 300। So the value of x is 300. 300 is your answer. Exercise 7A. Question number 13 is, if 60% of the student in a school are boys and the girls number is 812, how many boys are there? तो लिखेंगे 40% of x is equal to 812। 812 आपको दिया हुआ है, तो 40 अपॉन 100 इंटू x इक्वल टू 812। तो हो गया 40 को 100 से क्या डिवाइड, तो 0 से, तो हो गया 0 रिड्यूस 0.4x is equal to 812, then x is equal to 812 upon 0.4, decimal reduce
हटाए ऊपर एक 0, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 so x is equal to 2030 so number of आंसर आपके पास आ गया नंबर of boys are 2030 is your answer. Question number 14. Exercise 7a. 40% of the population of town are men is 35% are women. If the number of children is 20,000, find the number of men. So 40% of 20,000. तो 40 upon 100 multiply by 20,000. तो 2 0 से हो गए आपके 2 0 रिड्यूस तो 40 into 200. So the answer is 8,000. So the answer is the number of men is the number of man is 8,000 is your answer. Next question. Exercise 7a. Question number 15. An alloy consists of 30% of zinc, 45% of nickel and the rest is copper. Find the mass of copper in 400 of alloy. So, आपके पास जिंक दे रखा है, आपके पास जिंक है 30%, निकल है 45% और कॉपर को निकालेंगे 100 माइनस 30 प्लस 45 इक्वल टू 100 माइनस 5 4 5 6 7 75 यानी कि 25% आपके पास आ गया अब कॉपर. तो जिंक इज इक्वल टू जिंक का परसेंट निकालेंगे. जिंक इज इक्वल टू 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 400. 2 0 से 2 0 reduce equal to 30 multiply by 4 is 120 is आपके पास आ गया 120. अब है आपका निकल इज इक्वल टू कितना 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 400. तो 2 0 से 2 0 रिड्यूस तो 45 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 5 4 जा 22, 4 4 जा 16 17 18. Nickel is 180 and the copper is 25% of 400. 25 upon 100 multiplied by 400. So 100 4 ja 400. 25 4 ja 100 is 100 gram is equal to 120 gram बच्चों. Nickel is equal to 180 gram and the copper is 100 gram. This is your answer. Next question. Exercise 7a, question number 16. In a class, there are 38 boys. 3 were absent and the 20% of rest did not complete their homework. How many boys has completed their homework? तो सबसे पहले करेंगे टोटल बॉयज आपके पास हैं बच्चों 38. absent कितने हैं absent? 38 minus 3. absent कितने हैं आपके 3. तो present boys हो गए आपके 38 minus 3 is 35. 35 हो गए आपके. According to the question, 20% of students are not completed their homework. So 20% of 35 equal to 20 upon 100 multiply by 35. इसको कैलकुलेट करने पे 0 से हो गए 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7. So boys who cannot complete homework is 7 and boys who can complete homework is 35 minus 7 is equal to is 28. 28 boys
complete their homework is your answer. Next question. Exercise 7A, question number 17. Anil get 49% of marks in an examination. His score is 294. His friends Rajan get 372 marks in the same examination. Express Rajan's score is R as present. So Anil get 49% marks in an examination, and his score is 294. So 49% is equal to 294. 49% का तो इतना आ गया, तो 1% का कितना होगा? 294 upon 49. 7 से 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42. ये आ गया आपका इक्वल टू 6. 100% है किसमें? 6. आपका 6 आया, 6 तो इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया आपका 600. तो राजन गेट 372 marks. सो राजन की परसेंटेज होगी 372 upon 600 मल्टीप्लाई बाय 100. तो 20 से 20, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62. So the percent is 62 is your answer. Exercise 7 का question number 18. A bag consists of 450 marbles. Out of these marbles are 16% are blue, 32% are white and 28 are green and the rest are red. Find the number of marbles in different color. पहले आपने लिखा total marbles. आपके पास total marbles हैं is equal to 450. Blue marbles is 16%. तो क्या 16% of 450. तो 16 upon 100 multiply by 450. 0 से 0, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16. अब क्या है 8 9 जा 72. 32% of 450. तो 32 upon 100 multiply by 450. तो बच्चों 0 से हो गया 0 रिड्यूस, 5 से 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो 16 9 जा 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14, 144. 144 जो आ गया आपका वाई. तो ग्रीन आपके पास है 28% ऑफ 450. इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 450. तो 0 से गया 0 रिड्यूस, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45. तो 49 जा 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9, 10 11 12, 126. 126 आपके ग्रीन आर. अब टोटल आर कौन कौन से आपके 72 प्लस 144 प्लस 126. इन सबको क्या प्लस, तो आ गया आपका 342. तो रेड मार्बल्स कैसे निकालेंगे? रेड मार्बल्स 450 माइनस, अब 450 में आपने किया 342, ये हो गया आपका 8 0 1 108. 108 आपके रेड मार्बल्स आ गए. तो आपके पास ब्लू कितना है 126 एंड द रेड मार्बल इज 108 is your answer. Exercise 7A, question number 19. A mixture consists of 45 5 upon 11% of sand, 36 4 upon 11% of gravel and the rest are cement. Find the weight of the mixture which contains 12.5 kg weight of sand. Also determine the weight of the mixture that will contain 4 kg weight of the cement. तो पहले करेंगे weight
पहले आपका है वेट ऑफ मिक्सचर, वेट ऑफ मिक्सचर, पहले आपका वेट ऑफ मिक्सचर, वेट ऑफ मिक्सचर में सबसे पहले हो गया आपका सैंड, सैंड है आपका 12.5 kg, दिया है कंटेंट 12, और सैंड इज आपको पता है 45.5/11%, तो ये हो गया आपका 500/11%, यानी कि 5, सो sand equal to 5/11 of total mixture. Let the total mixture आपका हो गया x, तो 5/11 इंटू x इज इक्वल टू 12.5, इसको कर सकते हैं आप 5x/11 इज इक्वल टू 12.5/1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5, देन x इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5/5 से 5 to the 10, 5 5 is 25. So the x is 27.5 kg is your answer. Exercise 7A का question number 20 is Mrs. Revati 25% of the salary on the house rent, 30% of the education for her children, and 40 for the household expenditure. Find her salary if she save rupees 1470 per month. तो आप इसको करने के लिए बच्चों पहले कहें let the salary is x rupees. ठीक है, अभी आपको सैलरी मालूम नहीं है तो आपने उसको मान लिया x रुपीज. अब शी सेविंग, अभी कितना सेविंग कर रही है, सेविंग इज 1470 रुपीज. अब टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर, अब टोटल कितना खर्च करी 25% प्लस 30% प्लस 40%, तो ये हो गया टोटल 95%. अब इसकी सेविंग क्या है आप समझ लीजिए इसको, 100% में से इसने क्या 95% सेविंग क्या, तो 100 में 95 को माइनस किया तो आ गया 5%. तो आपको 5% निकालना पड़ेगा. 5% ऑफ x इज इक्वल टू 1470. 5% है तो 5/100 इंटू x इज इक्वल टू 1470. अब इसको कर दिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1470, then x is equal to 100 multiplied by 1470 divided by 5. 5 से 5 to the 10 0, तो x is equal to 29,400. So Mrs. Rivari salary is 29,400 per month, and this is your answer. Exercise 7A, question number 21. In an election, the winning candidate received 48,000 votes, which represented 60% of the electorate. The only other candidate secured votes for 25% of the electorate. अब आपको करना है let, अब आपको मालूम नहीं है तो let the first candidate, second candidate is, and the second candidate is B. ठीक है, 60% of vote 48,000 votes. So X is the total number. तो आपने क्या किया 60% of X is equal to 48,000. तो 60x upon 100 is equal to 48,000. अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए किसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई. 60x is equal to 100 multiplied by 48,000. Then x is equal to 100 multiplied by 48,000 upon 60. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0. अब इसे 3 से रिड्यूस किया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. तो आ गया x is equal to ये
So second candidate got 25% of vote. People did not get vote. आपने मान लिया 100 minus 60 तो ये हो गया आपका 40. अब 40 में से 25 को माइनस किया, आ गया आपका 15%. They did not vote. Number of people they do not vote हो गया 15% of 80,000. तो हो गया 15 upon 100 multiply by 80,000. तो 20 से तो हो गया 20 रिड्यूस, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 800 तो आ गया आपका 5 8 या 44. तो आ गया आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 800. तो number of people they do not vote is 12,000 is your exercise 7a. Question number 22. A medical student has to score 40% marks to the pass. He got 80 marks and failed by the 60 marks. Find the maximum number of vote. अब आपको maximum number of marks आपको find करने हैं. Let the maximum marks is, आपको maximum marks नहीं पता है. Let the maximum marks is x. Passing percentage is equal to 40% of x. यहाँ पे आपको 40% मार्क्स देना. 40% of x. Student get 80 marks. 80 marks आ गए उसके. And fail by 60 marks. So passing marks is 80 plus 60. तो ये हो गया 0 8 9 10 11 12 13 14 140. तो आप निकालेंगे 14% ऑफ x इज इक्वल टू 140. तो 40 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 140. देन x इज इक्वल टू 100 इंटू 140 अपॉन 40. 0 से 0 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 से 2 5 जा 10 0. सो x की वैल्यू हो गई आपकी 350. So the 350 marks. So x is equal to maximum marks आ गए आपके 350 is your answer. Question number 23. Exercise 7a. After a 20% hike, the cost of the refrigerator is rupees 15,300. What was the original price of the refrigerator? So let the original price is equal to हो गया x. और न्यू प्राइस आपके पास क्या है 15,300. और हाइक कितना है इस पे आपका 20%. सो ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस हाइक परसेंटेज, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 20%. सो x मल्टीप्लाई बाय 120%. इट मीन्स x multiplied by 120 upon 100. So x multiplied by 1.20. So x multiplied by 1.20 is equal to 15,300. So x is equal to 15,300 upon 1.20. डेसिमल रिमूव किया 20 तो 0 से हो गया 0 रिड्यूस. तो x आपका आप पास है 12750. The 20% increase amount to a hike of rupees 2550. So it's 12750. So 15,300 minus 12750. इन दोनों को माइनस करने पे आ गया आपका 2550. So the original price of refrigerator is 2,500. Without hike percentage के is 2,550 rupees. Next is a number is increased by 10% and the decrease by 10%. So find the net increase or net decrease. So increase by पहले निकालेंगे increase by 10%. So new value 100 plus 10 ये हो गया 110. Okay. अब decrease by 10%.
तो डिक्रीज 10% ऑफ 110, तो हो गया 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 110, जीरो से हो गया जीरो, इस जीरो से जीरो आ गया आपका 11। सो फाइनल वैल्यू 99 माइनस 100 यानी कि आपकी -1, तो परसेंटेज -1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जीरो से हो गया 100 से हो गया 100 रिड्यूस, तो हो गया आपका -1%। सो there is a there is a net decrease, 1% is your answer. In Suraj's collection of the stamp is 20% less than the Sant's collection, then by the what percent of the Sant collection of stamp is more than the Suraj's collection? तो सबसे पहले करेंगे let the Sant's collection is, आपने उसको मान लिया 100, तो सूरज कलेक्शन 100, आप यहाँ पे दे रखा आपको 20%, तो 100 माइनस 20% ऑफ 100 यानी कि 80 आ गया। अब डिफरेंस इज 100 माइनस 80, ये हो गया आपका 20। सो परसेंटेज आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जीरो से जीरो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 2 से 2 2 जा 4, ये हो गया 50, 2 से फिर से रिड्यूस किया, ये हो गया आपका 25। सो द कलेक्शन इज 25 इज योर आंसर। ये एक्सरसाइज बच्चों यही कंप्लीट होते। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।